हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिसर्च मैथोलॉजी की जो सीरीज है उसी में एक नया पार्ट आज का आपके सामने जुड़ रहा है जो कि रिलेटेड है इम्पैक्ट फैक्टर्स से। नाउ इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, रिसर्च मैथोलॉजी में इम्पैक्ट फैक्टर का क्या मेल है या वो किस अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है, ये हम आज पढ़ेंगे। इम्पैक्ट फैक्टर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के इंडेक्स उसमें शामिल किए जाते हैं, चाहे एच इंडेक्स हो, चाहे जी इंडेक्स हो, चाहे आई10 इंडेक्स हो। तो ये डिफरेंट इंडेक्स क्या है, प्रॉपर लिस्टिंग दिखाते हैं, प्रॉपर साइटेशंस दिखाते हैं ऑथर रिलेटेड इम्पैक्ट फैक्टर्स की, जर्नल रिलेटेड इम्पैक्ट फैक्टर की। तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर इस टॉपिक रिलेटेड भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, आई10 इंडेक्स या फिर इम्पैक्ट फैक्टर के ऊपर। तो ये टॉपिक भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित हो सकता है इन रिसर्च मैथोलॉजी। तो रिसर्च मैथोलॉजी जो कि हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं, रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर ये आपका एक न्यू टॉपिक ऐड हो रहा है विच इज़ योर इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक यही आ रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर, व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर? अगर आपके दिमाग में एकदम से रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर क्लिक होता है तो आप ये जानना चाहोगे कि इम्पैक्ट फैक्टर है क्या। एन इम्पैक्ट फैक्टर इज अ साइंसोमेट्रिक इंडेक्स that reflects the yearly average number of citations received by the author, journal and institution on an article। एक आर्टिकल पे, यानी कि जो आर्टिकल पब्लिश किया जा रहा है उसको उसके किस ऑथर और जर्नल और इंस्टीट्यूशन के बेस में कितने पीपल्स ने साइटेड किया, रिव्यू किया, उनका एक एवरेज नंबर, उन्हीं का ही एक फॉर्मेट इंडेक्स के रूप में दिखाना, दैट इज इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर आपको एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है विच इज साइंसोमेट्रिक्स इंडेक्स that reflects the yearly average number of citation, यानी उस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर कितना साइटेशंस लिखा गया या कितना साइटेशन किया गया, रिव्यू किया गया, वो उसका एक एवरेज नंबर आपको प्रोवाइड करता है। दैट इज योर इम्पैक्ट फैक्टर। किन रिलेशन के अंदर? रिसीव बाय या तो ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर, या जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर, या फिर इंस्टीट्यूशन का इम्पैक्ट फैक्टर उस आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, वो आर्टिकल किसी ऑथर ने लिखा है तो ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर शो होगा। जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है वहां पे कितने साइटेड किए गए हैं, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर आएगा। या इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर आएगा। और बात किसकी हो रही है? आर्टिकल की। या प्रॉपर एक आर्टिकल को कितने लोगों ने साइटेड किया, चाहे उसके ऑथर के बेस पे, जर्नल के बेस पे, किस भी जगह से, उसका क्या एवरेज नंबर निकल कर आया, उसका जो इंडेक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज इम्पैक्ट फैक्टर। इट इज वेरी यूजफुल काइंड ऑफ इक्विपमेंट फॉर रिसर्चर्स। रिसर्चर्स को अपने फील्ड के बारे में प्रॉपर जानकारी के लिए या इम्पैक्ट फैक्टर से उनको ये पता चलता है कि जिस टॉपिक पे वो स्टडी कर रहे हैं उस पे कितना आर्टिकल लिखा जा चुका है, कितना आर्टिकल साइटेड हो चुका है, और कितने लोग उस फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट कर चुके हैं, कौन से उसमें से मोस्ट साइटेड और मोस्ट रिव्यू आपका आर्टिकल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जानकारी किसको पता चलती है? रिसर्चर को, इम्पैक्ट फैक्टर को एक्सेस करने के बाद। तो ये उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मददगार एक इक्विपमेंट है, एक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसर्च मैथोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर आपको समझ में आया? इम्पैक्ट फैक्टर जो आया वो आया था, डेवलप किया था यूजीन गारफील्ड ने 1975 में। सबसे पहला इम्पैक्ट फैक्टर जो लेकर आए वो लेके आए यूजीन गारफील्ड 1975 में। वह वो चीज़ लेकर आए और सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट किया। ये क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट के अंदर कि कब इम्पैक्ट फैक्टर को लाया गया या कौन लेकर आया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यूजीन गारफील्ड इम्पैक्ट फैक्टर को लाने वाले हैं। ठीक है, in 1975 the first impact factor was calculated from the journal citation report। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, जो कि जर्नल की रिपोर्ट है, उसमें जो साइटेड डॉक्यूमेंट्स है
वहां से देख के फर्स्ट इम्पैक्ट फैक्टर 1975 में बनाया गया। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे कि कब इम्पैक्ट फैक्टर आया और कब उसको सबसे पहले यूज किया गया। देन नीड ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, या फिर किस तरीके से वो बेनिफिशियल हो सकता है हम लोगों के लिए, रिसर्चर्स के लिए, यूजर्स के लिए। तो इससे आपको और अच्छे से पता चलेगा कि इम्पैक्ट फैक्टर है क्या। सो टू आइडेंटिफाई द मोस्ट साइटेड आर्टिकल ऑन देयर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हो, जितने भी आर्टिकल्स आपके सब्जेक्ट या आपके टॉपिक रिलेटेड है, इम्पैक्ट फैक्टर से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा लोगों ने उसको साइट किया, कितना ज़्यादा लोगों ने उसको रिव्यू किया, टॉप रेटेड और क्या क्या आर्टिकल मौजूद है आपके सब्जेक्ट फील्ड के अंदर, आपके टॉपिक फील्ड के अंदर, वो रिसर्चर्स इम्पैक्ट फैक्टर की मदद से खोज सकता है और उसको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरी बात, टू फाइंड कोलैबोरेशन विद रिसर्चर रिगार्डिंग देयर वर्क बाय डिस्कवरिंग द साइटेशन, उसको इम्पैक्ट फैक्टर से वो रिसर्चर्स का भी एक्सेस हो सकता है, वो उससे कोलैब भी कर सकता है, उससे रिसर्च वर्क के बारे में और पूछ सकता है, उसके रिसर्च में और भी ज़्यादा साइटेशंस को डिस्कवर कर सकता है। तो ये नई नई चीज़ें इम्पैक्ट फैक्टर के द्वारा उसको पता चल पा रही है। कोलैब भी कर सकता है वो रिसर्चर्स के साथ, जो भी वो डिस्कवर कर रहा है साइटेशन के अंदर, उससे उसके ऊपर रिसर्च भी कंडक्ट कर सकता है। बट उसको मेन बेसिक पॉइंट कहाँ से मिला? इम्पैक्ट फैक्टर से। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर। थर्ड, टू फाइंड आउट द मोस्ट साइटेड आर्टिकल्स रिलेटेड टू एनी फील्ड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोस्ट साइटेड जो भी आर्टिकल है, टॉप पे जो मोस्ट साइटेड आर्टिकल होगा, जिसको सबसे ज़्यादा साइटेड किया गया होगा, वो आर्टिकल आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि उस आर्टिकल में क्या है। तो इससे क्या होता है, आप अपने सब्जेक्ट फील्ड के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट फील्ड हो, नॉट ओनली लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फील्ड के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर प्रिपेयर किया जाता है। वहाँ से आप अपना मोस्ट साइटेड आर्टिकल को भी एक्सेस कर सकते हो कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको सबसे ज़्यादा साइटेशंस मिली हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने एक्सेस किया है। तो वो चीज़ इसके अंदर आपको शो कर देते हैं इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर। टू फाइंड आउट द ट्रेंड्स इन देयर रिसर्च फील्ड एरिया बाय लुकिंग इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर आपको आपके सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसके ट्रेंड्स मिल रहे हैं, क्या टॉपिक हाल ही में चल रहा है, किसके ऊपर ज़्यादा साइटेशंस प्रोवाइड की जा रही है, वो चीज़ आपको किससे पता चल पा रही है? इम्पैक्ट फैक्टर्स से। तो ये आपके इम्पैक्ट फैक्टर्स के कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ नीड थी कि क्यों इम्पैक्ट फैक्टर्स ज़रूरी है, जो कि हमने अभी पढ़ी। इसके अलावा ये जो चीज़ें थी, इम्पैक्ट फैक्टर से रिसर्चर्स को सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है मोस्ट साइटेड आर्टिकल ढूंढने में, या वो आर्टिकल्स एक्सेस करने में, और उनका प्रॉपर इंडेक्सिंग उसको प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट वेज में। इन्हीं को ही डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो दो पार्ट इसके आ रहे हैं, सबसे पहला आ रहा है जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, जो जर्नल के ऊपर दिया जा रहा है, और दूसरा है ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर, जो ऑथर्स को ध्यान में रख के दिया जा रहा है। जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर यानी कि जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इज अ मेजर reflecting the average number of citations to article published in particular journal, books, patents and another documents। तो यहाँ पे बात हो रही है इम्पैक्ट फैक्टर किसके अंदर जो भी प्रोवाइड है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ज़्यादातर जर्नल या पीरियोडिकल की बात होती है, थीसिस, डिसर्टेशंस, बुक्स, टेक्स्ट बुक, उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको मेज़र करना, उनका एक इंडेक्स प्रोवाइड करना कि उन आर्टिकल्स के ऊपर कितनी साइटेशंस दी गई हैं, वो क्या एवरेज नंबर निकल कर आ रहा है, वो आपको जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे ना ऑथर को जज करना, ना सब्जेक्ट आ रहा है, दैट डिपेंड ऑन द जर्नल। जिस जर्नल पे भी वो आर्टिकल छप रहे हैं, वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि उस आर्टिकल के ऊपर कितनी साइटेशंस मिली, उसका एक एवरेज नंबर की लिस्ट आपको जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर मिल जाएगी, का एक इंडेक्स आपको जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर मिल जाएगा। दूसरा आ रहा है ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर्स, वहाँ जर्नल की बात हो रही थी, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो साइटेशन प्रोवाइड की जा रही है आर्टिकल को, बात यहाँ पे भी आर्टिकल की ही हो रही है, बट आर्टिकल विच इज रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स, तो यहाँ पे ऑथर को कंसीडर किया जा रहा है। So, author impact factor is a measure of impact
ऑफ द academic publication of an author, lab और institution। कोई भी पर्टिकुलर ऑथर, कोई भी पर्टिकुलर लैब, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से जब कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है और उसको साइटेशंस मिल रही है, उसका क्या मेजरमेंट निकल रहा है, क्या इंडेक्स है, वो आपको ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर इंडेक्स के अंदर शो किया जाएगा कि कितनी साइटेशंस उसमें प्रोवाइड की गई। बट वहाँ पे किसको ध्यान में रखा जाएगा? ऑथर के द्वारा दिया गया आर्टिकल, लैब द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर में क्या ध्यान में रखा जा रहा था? पर्टिकुलर किस जर्नल में वो आर्टिकल दिया जा रहा है, कौन सी बुक का आर्टिकल लिया जा रहा है, उस जर्नल का इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जो मेन एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाएगा वो है ऑथर, ऑथर का नेम या ऑथर से रिलेटेड टर्म्स। यहाँ पे जो ध्यान में रखा जाएगा वो जर्नल या फिर डॉक्यूमेंटेशन को रखा जाएगा। और बात एक ही चीज की हो रही है, यहाँ पे भी कंसीडर आर्टिकल को ही किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कंसीडर आर्टिकल को ही किया जा रहा है। बट दोनों के ही एस्पेक्ट बदल गए और दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं एक इंडेक्स, एक मेजर जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर के ही कुछ टाइप्स आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। सबसे पहला है एच इंडेक्स। एच इंडेक्स यानी कि हर्श इंडेक्स। हर्श इंडेक्स 2005 में आया था, डेवलप बाय जॉर्ज ई हर्श। जॉर्ज ई हिर्च ने इसको प्रोवाइड किया था, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड किया था, उन्होंने ये डेवलप किया था एच इंडेक्स को। दैट गिव यू ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर। ये आपको ऑथर इम्पैक्ट फैक्टर प्रोवाइड करता है फुली। कभी कभार पूछा भी जाता है कि एच इंडेक्स किस टाइप का इम्पैक्ट फैक्टर प्रोवाइड करता है, तो दैट इज रिलेटेड टू ऑथर। ओके, हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। कौन से ईयर में आया? 2005। कौन लेकर आए? जॉर्ज ई हिर्च। कैलिफोर्निया सॉरी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वो वर्क करते थे। एच इंडेक्स बेसिकली यूज टू क्वांटिफाई द प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑथर। एच इंडेक्स जो है वो आपको क्वांटिफाई करता है प्रोडक्टिविटी को, किससे रिलेटेड? ऑथर रिलेटेड।